क्वेश्चन नंबर 40 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज करना है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें दिया गया है फ्लोरीन और हमें दिया गया है क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये ग्रुप और पीरियड्स में किस तरह से अरेंज है हम उन्हें अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे आ गया क्लोरीन और ऑक्सीजन से पहले आ गया हमारा नाइट्रोजन। तो ये हो गया हमारा इनका अरेंजमेंट, यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजन। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे हम अगर देखें हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा जल्दी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और यही अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में भी क्या होगा, अब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन खुद ही रिड्यूस होना चाहेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो पीरियड में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया पीरियड का ट्रेंड, ये हो गया ग्रुप का ट्रेंड। तो अब हमें ट्रेंड तो पता लग गया, अब इस हिसाब से अगर हमें इनको अरेंज करना है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, फ्लोरीन शो करेगा। अब फ्लोरीन के बाद हमें कौन शो करेगा, अब हमें पता है ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन O और F इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं, तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि N और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम देखें तो क्लोरीन होता है, और सबसे लास्ट में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन।